ये तो बोल दिया कि यू ऑल हैव टू स्टार्ट विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बट वेयर इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि इतना वास्ट है, इतने सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है दोनों ही सब्जेक्ट्स और बहुत कुछ है पढ़ने को. सो कहाँ से शुरू करें? सो फॉर एनाटॉमी, क्योंकि वही तो आपका स्टेपिंग स्टोन है. कि अगर आपने वो सब पढ़ा ही नहीं, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं कि कौन से टाइप्स के मसल होते हैं, कौन से टाइप के बोन्स होते हैं, देन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सब जॉइंट होते हैं. अगर आपने ये सब ही नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, वो सब में आपको बहुत डिफिकल्टी होगा. सो अगर आपने एनाटॉमी में नोट्स नहीं बनाया है, मतलब आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा है. ओके, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये दो पार्ट से बहुत मिलेंगे. तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो यू ऑल कैन चेक आउट MUHS BPTH ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम. वहाँ पे उन्होंने सब प्रीवियस Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur, Sahane this side, yours truly, the Physio Medic. So yes, I'm back with yet another video. So first of all, wishing you all a very happy new year. So this is the first video of 2025. So starting the new year with a new video. So मुझे बहुत सारे questions and DMs आ रहे थे from the new joinees, मतलब जिनका अभी शुरू हुआ है कॉलेज, कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें हम लोग. मतलब समझ नहीं आ रहा है कि 5 सब्जेक्ट्स है और बहुत ही न्यू सब्जेक्ट्स है, मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, कैसे पढ़ना शुरू करना है, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, क्या करना है एंड ऑल. सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो येस, हियर आई एम. सो मैं आपको एक एक करके सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी कि वेयर टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम, और कहाँ से कौन से सब्जेक्ट्स को पहले शुरू करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, and much more. So let's get started. So as you all know that you all have 6 subjects this year, that is the anatomy, physiology, biochemistry, kinesiotherapy, electrotherapy and kinesiology. So इतने सारे subjects है, पहले कहाँ से हम शुरू करें and क्या करें. So firstly जो external subjects है, external subjects मतलब जो आपके जो फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स है उनके अलावा जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो उसको एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स बोलते हैं. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दोज, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट जाता है बहुत लोगों को इज़ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ये 3 सब्जेक्ट में लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होता है एट द एंड. सो विल स्टार्ट विद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट. बायोकेमिस्ट्री अभी के लिए यू ऑल कैन गो स्लो, क्योंकि कॉलेज एग्जाम है तो वो जैसे बताएंगे तो वो तो हो जाएगा. बट नाउ द मेन फोकस ऑफ यू ऑल शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. वाई? बिकॉज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विल एक्चुअली फॉर्म अ बेस फॉर योर फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स. जैसे कि अगर आप काइनेसोलॉजी लोगे, you all can't start kinesiology without knowing anatomy. So yeah, so basically you all have to start with anatomy and physiology first. क्योंकि जैसे आप वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करोगे एंड जब आप शुरू करोगे वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ना, उनके स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़ना, तो धीरे धीरे आप लोग को जो बाकी के फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स हैं वो भी समझ आने लगेगी, मतलब सिंक में जाएगा. सो येस, सो स्टार्ट विथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट. ओके, सो अब ये तो बोल दिया कि यू ऑल हैव टू स्टार्ट विथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बट वेयर इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि इतना वास्ट है, इतने सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है दोनों ही सब्जेक्ट्स और बहुत कुछ है पढ़ने को. सो कहाँ से शुरू करें? सो फॉर एनाटॉमी, स्टार्ट विथ जनरल एनाटॉमी फर्स्ट. आपको जो छोटी सी बुक मिली होगी BD चौरसिया या जिसकी भी जनरल एनाटॉमी के लिए एक अलग से छोटी सी बुक है, तो वो बुक शुड बी योर फर्स्ट, मतलब जो आपको पढ़ना शुरू करना है दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि यू विल फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द joints, bones, muscle, nerves, then movements, axis, planes. तो आपको जो भी अंडरस्टैंड करना है फॉर लर्निंग द एनाटॉमी फर्दर, और आपको अगर समझना है आगे का एनाटॉमी, तो जनरल एनाटॉमी पढ़ना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही तो आपका स्टेपिंग स्टोन है. कि अगर आपने वो सब पढ़ा ही नहीं, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं कि कौन से टाइप्स के मसल होते हैं, कौन से टाइप के बोन्स होते हैं, देन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सब जॉइंट होते हैं. अगर आपने ये सब ही नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, वो सब में आपको बहुत डिफिकल्टी होगा. सो येस, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज योर जनरल एनाटॉमी, बिकॉज जनरल एनाटॉमी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द मसल्स, मतलब टाइप्स ऑफ मसल्स. ऐसे मसल्स होते हैं, ये मसल अटैचमेंट यहाँ होता है, ऐसे होता है, टाइप ऑफ बोन्स, कैसे बोन्स होते हैं अलग अलग, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, शॉर्टेस्ट बोन, ये सब. देन नर्व्स के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में बताया होगा जनरल एनाटॉमी में. देन टाइप ऑफ जॉइंट्स, फिर उसके बाद एक्सिस मतलब बॉडी का एक्सिस, कौन सा एंगल, क्या प्लेन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी, और वो सब. तो ये सो जनरल एनाटॉमी से यू ऑल हैव टू स्टार्ट. एंड जनरल एनाटॉमी इज ऑल अबाउट यू ऑल मेकिंग फ्लो चार्ट्स. आपने जनरल एनाट का बुक खोला और फ्लो चार्ट बनाया, इट्स मोर देन इनफ.
अगर आपने एक बार भी फ्लो चार्ट बना लिया, उसके आगे आपको फिर जनरल एनाट का बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप फिर डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे भी अगर वो फ्लो चार्ट पढ़ लोगे ना, यू आर डन विद जनरल एनाट। मतलब इतना ईजी है जनरल एनाट। प्लस इसमें जो मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट्स अलॉन्ग विद नोट्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे आपको मसल्स मिलेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग। सो द ओनली बेस्ट ऑप्शन टू रिमेंबर ऑल दिस इज मेकिंग फ्लो चार्ट्स। मैंने अपने जैसे एनाटॉमी के नोट्स में अपलोड भी किया है फ्लो चार्ट्स बना के, सो यू ऑल कैन चेक दैट वंस कैसे बनाना है। ओके, सो स्टार्ट विद जनरल एनाट एंड स्टार्ट बाय मेकिंग नोट्स। अगर आपने एनाटॉमी में नोट्स नहीं बनाया है, मतलब आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा है। ओके, सो आई एम टेलिंग ऑल दिस कि विदाउट नोट्स यू ऑल कांट स्टडी एनाटॉमी एट ऑल। मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे पास टेक्स्ट बुक तो है ही, नोट्स भी है मेरे पास, सो आई नॉट मेक माई नोट्स, आई जस्ट रीड एंड गो थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इफ़ यू ऑल डू दिस मिस्टेक, आप लोग को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। खुद के नोट्स बनाओ, खुद रीड करो, पहले खुद अपना फ्लो चार्ट्स बनाओ, ऐसे जो आपको पॉइंट्स याद रहे वैसा नोट्स बनाओ, एंड इट विल हेल्प यू ऑल अ लॉट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट एनाट। नाउ वंस यू ऑल आर डन विद जनरल एनाट, मतलब आपने जनरल एनाट की जो टेक्स्ट बुक है वो आपने पढ़ लिया, और एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू ऑल हैव टू रीड द एंटायर, पूरा जो बुक है वो आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है आपको। अपना जो आपका सिलेबस है उसमें आपको टॉपिक्स दिए हैं। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऑल ओपन योर सिलेबस, जो आपको न्यू सिलेबस अभी मिला है, अगर आप वो ओपन करके देखोगे, आपको एनाटॉमी के सिलेबस में फर्स्ट ही दिखेगा जनरल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे आपको दिए हैं 6 टॉपिक्स जो आपको जनरल एनाट से करने हैं। जनरल एनाट की बुक है थोड़ी, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, बट है थोड़ी बड़ी, पर उसमें से आपको सब नहीं करना है। इसमें जो 6 टॉपिक्स दिए बस उतना ही रीड करना है। ओके, जैसे कि फेशिया, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, नर्व्स एंड वेसल्स, आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे हैंड बुक में या जनरल एनाट के बुक में। आपको बस ये 6 टॉपिक्स रीड करना है, एंड इट विल हार्डली टेक लाइक, अगर आप एक भी टॉपिक लोगे, एक टॉपिक के लिए आपको हार्डली हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा पढ़ के नोट्स बनाने में। इट्स रियली ईजी, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है ये। सो आपको पूरा जनरल एनाट you all can actually finish it off in 1 or 2 days maximum. It's a really very small topic, और इसमें से आधा आपने नीट के टाइम पे पढ़ा हुआ है। It's like just the continuation of it. So yeah, so you all can complete off this off in 1 or 2 days. So बस इतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पूरा बुक आपको रीड करना है फिर उसके बाद नोट्स बनाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 6 टॉपिक्स आपको एक बार गो थ्रू करने हैं फ्रॉम जनरल एनाट बुक, एंड देन मेक योर फ्लो चार्ट्स और पॉइंटर्स जो आपको याद रहे आगे। और मोस्टली जनरल एनाट के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 मार्कर्स के लिए आते हैं, और अभी आपको जैसे कि MCQs आ सकते हैं मे बी, तो MCQs में आपको मतलब शॉर्ट आंसर्स ही आते हैं, इसमें कुछ ऐसे लॉन्ग आंसर्स नहीं आते। सो आपको इतना बड़ा बड़ा नोट्स इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट्स इज मोर देन इनफ, एंड डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको डायग्राम्स भी थोड़े मिलेंगे, तो वो आपको अच्छे से कर लेना। ओके, और फिर हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स, जो अगर आपने देखे होंगे कभी कि सर्कल के अंदर पिंक एंड पर्पल पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी डायग्राम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वो दिया भी हुआ है कि कौन से हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स चाहिए, एपिथेलियल के, कनेक्टिव टिश्यू के, मसल के, बोन, नर्व, एम्ब्रियोलॉजी के। तो ये भी मैंने ड्रॉ करके अपने PDF में डाले हुए हैं। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक PDF, देन DM मी ऑन इंस्टा notes and I'll send you the link. Okay, so this was all about the general anatomy, कि क्या पढ़ना है उसमें और क्या मतलब आपको स्किप करना है फ्रॉम दैट बुक, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना है। ओके, नाउ वंस यू आर डन विद द जनरल एनाट, आपको आइडिया आ गया है मसल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, आपको ये सब आइडिया हो गया है, एक्सिस, प्लेन एंड एवरीथिंग। नाउ यू ऑल कैन गो टू द अपर लिम्ब, क्योंकि जैसे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब 2 में डिवाइडेड होता है। सो बेसिकली लोअर लिम्ब इज कंपेरेटिवली हार्डर, बट सम कॉलेजेस में पहले लोअर लिम्ब शुरू करते हैं फिर अपर लिम्ब। सो इट डिपेंड्स कि आपके कॉलेज वालों ने क्या पढ़ाना शुरू किया है। अगर अपर लिम्ब पढ़ाना शुरू किया देन वेल एंड गुड, स्टार्ट विद अपर लिम्ब, क्योंकि इट्स कंपेरेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड, और लोअर लिम्ब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसके लिए अपर लिम्ब से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब तो है ही, उसके अलावा और भी होता है बहुत, जैसे हार्ट का एनाटॉमी के बारे में, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सब, बट ये सब एंड में अभी नहीं। पहले आप अपर लिम्ब को समझ लो, लोअर लिम्ब को समझ लो, देन यू ऑल कैन स्टडी दैट, और वो एंड में पढ़ोगे तो इट्स ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में ज़्यादा होता है। ओके, सो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये 2 पार्ट से बहुत मिलेंगे, 3 मार्कर में भी एंड 7 मार्कर में भी। 3 मार्कर्स में तो मैंने बोला कि जनरल एनाट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं लाइक वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ यू ऑल विल स्टार्ट विद अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब में भी बहुत कुछ है, तो उसमें कहाँ से शुरू करना है? फर्स्टली आपको जो बोन्स है अपर लिम्ब में, जो सब बोन्स आते हैं जैसे क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन्स, स्कैपुला, ये सब आते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है क्लैविकल से, बिकॉज क्लैविकल इज द ईजिएस्ट बोन टू अंडरस्टैंड इन द एंटायर अपर लिम्ब। ओके,
तो आपने क्लैविकल से शुरू कर लिया, फिर क्लैविकल हो गया, फिर आप उसके बाद ह्यूमरस कर सकते हो, स्कैपुला या जो आपको ईजी लग रहा है वो मसल्स। तो बोन्स के आप एक बार चेक कर लो कि मतलब उसमें भी ना अलग अलग होता है, सरफेस कैसा होता है, एंटीरियर सरफेस क्या है बोन का, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ये सब बहुत कुछ होता है। तो आप बोन को अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से। अगर आपने बोन सेट लिया है देन वेल एंड गुड, आप वो रेफर कर सकते हो। अदरवाइज देर इज़ वन ऐप विच विल हेल्प यू ऑल इन एनाटमी। अगर आपने बोन सेट नहीं लिया तो आई लिंक दैट ऐप और आई फाइंड इट एंड आई टेल यू ऑल। अभी मुझे याद नहीं आ रहा बट आई टेल यू ऑल लेटर कि कौन सा ऐप है वो। अगर आपने बोन सेट नहीं लिया तो आप वो ऐप देखो, आपको बहुत ईजी पड़ेगा टू अंडरस्टैंड बोन्स एंड मसल्स। ओके तो आपने पहले बोन्स कर लिया। ओके अगर चलो क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, अगर 6-7 अराउंड बोन्स कुछ होंगे तो वो आपने अच्छे से कर लिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले मैं बोल रही हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट वाले आपने कर लिए। बोन्स हो गया। नाउ यू ऑल हैव टू जंप नेक्स्ट टू मसल्स, कि कौन से मसल्स है आपके अपर लिम में। जैसे थोरैक्स रीजन में कौन से हैं, आर्म्स में कौन से मिलेंगे आपको, फोर आर्म में कौन से मिलेंगे, फिर ये सब हो गया। आपको एक बार नाम आपको पता चल गया। अब मेन इंपॉर्टेंट है उसका ओरिजिन इंसर्शन, कि वो मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है बोन पे। तो ये सब आपको पढ़ना है। और इसके लिए भी मेकिंग चार्ट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा अगर आपने ऐसे चार्ट्स बनाए, ओरिजिन यहाँ हो रहा है, इंसर्शन यहाँ हो रहा है, आप उसके लिए निमोनिक्स बना लो, इट विल बी रियली ईजी। मैंने चार्ट्स बनाए थे हर एक मसल के लिए, तो वो आप देख सकते हो। वो जो मैंने एनाटमी का ड्राइव अपलोड किया उसके अंदर है। ओके सो मसल्स हो गए। नाउ यू आर डन विद अपर लिम्ब, बोन्स एंड मसल्स। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नर्व्स। मतलब कौन से नर्व्स है जो अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करते हैं, उसका मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो नर्व, कोर्स क्या है, मतलब कहाँ से जाता है, किस किस को सप्लाई करके जाता है, एंड वो सब। तो नर्व्स भी आते हैं 7 मार्क्स के लिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो सब नर्व्स करने आपको अच्छे से, मेनली मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, ये सब है, तो आप ये सब करना। ओके डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया, अब ये सब आपने तो कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट्स, मतलब जो कौन से जॉइंट्स है अपर लिम्ब में। द मेन इज द शोल्डर जॉइंट, फिर उसके बाद एल्बो जॉइंट, ऐसे रिस्ट जॉइंट, ऐसे अलग अलग जॉइंट्स है। देन यू ऑल कैन मूव टू दैट। आप ऐसे अगर स्टेप वाइज जाओगे ना, इट विल बी रियली ईजी फॉर यू ऑल, डोंट मिक्स इट अप। सो या अब ये सब हो गया, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब कर ली। नाउ अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो अलग होते हैं थोड़े, नॉट रिलेटेड टू दिस। जैसे कि हाँ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके अपर लिम्ब में, जैसे कि वाइटल फोसा हो गया, अगर आप पढ़ोगे आगे तो उसका आपको कुछ लिखने बोल देंगे, या फिर रोटेटर कफ क्या होता है, वैसे कुछ क्वेश्चंस अलग से पूछ लेंगे। तो वो आपको उसके लिए क्या करना है, आई टेल यू ऑल वेरी सिंपल, डोंट गेट कन्फ्यूज, कि PYQs इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स लेने हैं आपके जो भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो आपने लिए, एंड गो थ्रू लाइक 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू अपर लिम्ब, मतलब बिसाइड्स ये मसल का अटैचमेंट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नर्व्स बताओ। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू अपर लिम्ब, तो आपको वो क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ओके आपने वो क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए रिलेटेड टू अपर लिम्ब। अब आपको उसके आंसर एक जगह पे लिख के रखने हैं इन अ वेरी प्रेजेंटेबल मैनर और विद डायग्राम्स, ताकि आप वही आंसर्स एंड में पढ़ो और यूनिवर्सिटी में भी फिर आप वही लिखोगे, तो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू ऑल एट द एंड। मतलब आपको वापस बुक खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किधर है ये आंसर, कैसे क्या लिखना है, इसमें कंटेंट क्या लिखना है, तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो मैंने तो ऐसे ही नोट्स बनाए थे, तो आप मेरा वो जो ड्राइव है उसमें मैंने सब नोट्स अपलोड किए हैं, अपर लिम्ब के अलग से किए हैं, लोअर लिम्ब के अलग से, तो वो एक बार चेक कर लेना। ओके नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजी। ओके सो फिजियोलॉजी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इतना कुछ है बुक के अंदर, पर हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा बुक रीड मतलब पूरा टॉपिक रीड करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिजियोलॉजी में द ईजिएस्ट थिंग यू ऑल कैन डू इज ओपन योर सिलेबस, टेक योर टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद यू, दोनों को कंपेयर करो और जो इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट बुक में मार्क करो और बस वो रीड करो, उसके नोट्स बनाओ फॉर एग्जाम्पल। और फिजियोलॉजी में आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स से ही करना है, बिकॉज इट्स द बेस। आप जैसे ही स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है वो पढ़ोगे, आपका आगे का क्लियर होता जाएगा। ओके एंड इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ नीट अगेन, मतलब नीट में जो आपको सिंपल क्वेश्चंस थे उसको इन्हांस करके और दिया हुआ है। ओके सो फर्स्टली अब आपको जनरल फिजियोलॉजी से शुरू करना है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है जैसे सेल। आप अगर सेम्बोलिंगम या एकेजिन या कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, उसमें आपको सेल का टॉपिक खोलना है, और उसके अंडर आपको बस 3 चीज़ें करनी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एंड होम्योस्टेसिस।
बस ये 3 टॉपिक आपको सेल वाले में से करने हैं। ऐसा नहीं कि सेल के अंदर बहुत कुछ दिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखो आपको सब नहीं करना है, ये सिर्फ 3 टॉपिक जो है वो ही करना है। ओके, फिर उसके बाद ब्लड में भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, जैसे RH ABO सिस्टम है, WC है, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लेटलेट्स है, एक्सेट्रा। तो आपको ये सभी करना है। ओके, सो नाउ अभी आपको पता चल गया कि आपको यही करना है। तो अभी आप क्या करोगे, इसमें भी नोट्स इंपॉर्टेंट है बनाना, बिकॉज अगर आप रीड भी कर रहे हो तो आप कितना ही रीड करके रिमेंबर कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप लिख के प्रैक्टिस करो और उसके पॉइंटर्स बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, इट विल बी ईजी फॉर यॉल एट द एंड। मतलब आप अभी तो रीड करके एग्जाम के लिए कर सकते हो कुछ नहीं, बट आपको फिर एंड में वापस वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो आप रैदर देन यू ऑल रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आप एक बार ही नोट्स बना लो ना, तो एंड में आपको वापस कुछ मतलब इतना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जैसे सेल में अभी मैंने लाइक हाउ आई यूज टू डू, जैसे सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है तो मैंने सेल मेम्ब्रेन टॉपिक रीड कर लिया सेम्बोलिंगम से, और इतना भी बड़ा नहीं होता, मतलब 1 पेज का होगा या 2 पेजेस का होगा, वो रीड कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट कर लिए, और फिर जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उसका या तो फ्लो चार्ट बना लिया या तो उसको पॉइंटर्स में लिख लिया। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू ऑल कैन डू इन फिजियोलॉजी। सो आई हैव डन दिस। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बाद का जो पढ़ने का तरीका है वो ईजी पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डू। अब अगर आपको फिर भी मतलब आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में क्या, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ PYQs ले लो और देखो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितने मार्क्स के लिए रिपीट हो रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो बस वही क्वेश्चन लिख लो और उसका आंसर आप ढूंढो, आपको जहाँ भी मिलेगा टेक्स्ट बुक में वो लिख लो, और फिर जब आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ोगे तो वही बार बार रीड कर लेना, हो गया। सो अगर आपने मेरे नोट्स देखे होंगे तो मैंने ऐसे भी किया था कि ये तो मैंने अलग से बनाया ही था फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग, बट मैंने क्वेश्चंस भी लिखे थे और उसके आंसर्स भी लिखे थे कि कितना कंटेंट चाहिए, कितना क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो ये भी ऐसे ही किया था मैंने। सो रेफरिंग द PYQs इन द स्टार्ट एंड मेकिंग योर ओन नोट्स, अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 3 मेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द स्टार्ट ऑफ योर ईयर, और क्योंकि जब तक आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, आपका सिलेबस क्या है, आप आगे कैसे ही शुरू करोगे पढ़ना, ऑब्वियसली यू ऑल विल बी कंफ्यूज्ड। तो एक बार PYQs देखो, सिलेबस देखो, एंड टेक योर टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद इट एंड सिट एंड मार्क करो, एंड यू ऑल विल डेफिनेटली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से शुरू करना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है और क्या पढ़ना है। ओके, सो ऑब्वियसली मैंने जैसे भी बोला कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज उसका पोर्शन भी ज़्यादा है और डिफिकल्ट टू कोप अप भी है। तो ये हो गया। नाउ फॉर काइनेसोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड काइनेसोलॉजी, द ओनली थिंग आई कैन टेल इज कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है या इंटरनल लेक्चर्स जो होते हैं आपके जो है वो स्किप मत करो, प्रैक्टिकल्स जो है वो स्किप मत करो, अटेंड ऑल द लेक्चर्स। और जैसे ही आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, प्रैक्टिकल्स अटेंड कर रहे हो, यू ऑल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग काइनेसोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ेंगे, आप बस लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स अटेंड करो, यू ऑल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या पढ़ना है काइनेसोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी में। सो दिस इज द ओनली एडवाइस फॉर काइनेसोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। और या फिर आप बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर से पढ़ना शुरू कर सकते हो। इसमें भी आप PYQs देखो, आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं काइनेसो इलेक्ट्रो में, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज है एंड एवरीथिंग। और बस टेक्स्ट बुक्स रीड करो। वैसे भी इसके टेक्स्ट बुक्स तो बहुत ही छोटे छोटे, तो आप इवन इफ़ यू ऑल रीड लाइक 2-3 पेजेस अ डे, इनफ, मोर देन इनफ, and it's comparatively easier to understand and you all can write in your words also. So I think kinesotherapy and electrotherapy is easier comparatively and you all can cope it up. So और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि काइनेसो और इलेक्ट्रो के लिए नोट्स बना के रखो अपने लिए, क्योंकि कैसा होता है कि काइनेसो और इलेक्ट्रो के ना जो टॉपिक्स है वो अलग अलग बुक में स्कैटर्ड है, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग बुक से। तो आप ऑब्वियसली एंड टाइम पे वापस अलग अलग बुक तो रेफर नहीं करोगे और खोल के नहीं बैठोगे कि कहाँ ये टॉपिक है, ये है। तो एक ही जगह पे एक बार नोट्स बना लो अलग अलग बुक से ढूंढ के, जहाँ पे आपको मिल रहा है नोट्स, तो सो दैट यू ऑल कैन रेफर दैट वन नोटबुक एट द एंड, और आपको वापस से अलग अलग बुक खोल के ना बैठना पड़े। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। और नोट्स तो जो अगर आपने देखे होंगे तो मैंने ऑलमोस्ट ऑल दी PYQs के जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो सब अपलोड किए, तो यू ऑल कैन चेक। सो नाउ लास्टली कमिंग टू काइनेसोलॉजी। सो काइनेसोलॉजी का कैसा है, इट्स wholly dependent on kinesotherapy and your anatomy. Without knowing kinesotherapy and anatomy and a bit of physiology, आप काइनेसोलॉजी पढ़ना शुरू ही नहीं कर सकते। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप जैसे ही एनाटमी, काइनेसोथेरेपी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, आपको काइनेसोलॉजी का आइडिया भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें जॉइंट्स होते हैं। अनटिल अनलेस यू स्टडी एनाटमी ऑफ अ जॉइंट,
आपको ऑब्वियसली काइनेसोलॉजी डिफिकल्ट पड़ेगा. सो फॉर काइनेसोलॉजी यू कैन स्टार्ट विद बेसिक जो डेफिनेशंस आपको अगर कोई क्लास में पढ़ा रहा है या फिर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके बेसिक डेफिनेशंस आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, या प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ. PYQs रिफर करो, येस वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उससे भी पता चलेगा कि क्या पढ़ना है. सो काइनेसोलॉजी यू ऑल विल गेट इट slowly. So don't worry. First learn the anatomy, kinesiotherapy and physiology, and then kinesiology will be easy for you all. Now अगर आप लोग का एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर कॉलेज ने बोला है कि जून या जुलाई में है, then you all will have to rush. मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा और एवरीथिंग. बट अगर आपका नेक्स्ट जैन में है या फिर दिसंबर में है, then you all can take your time, understand the syllabus and portion, and then you can know, मतलब आपको एक बार समझ आ जाएगी कैसा है क्या है, then you all can धीरे धीरे start studying, making notes. बट अगर आपका जून या जुलाई में, then you all will have to rush and take help from your seniors, teachers. They will definitely help you all. So the important points कि कहाँ से शुरू करना है, क्या शुरू करना है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, इतना कुछ है पढ़ने को तो क्या करें. सो येस आई हैव लाइक शॉर्टेंड इट फॉर यू ऑल. एनाटमी फिजियोलॉजी से शुरू करो. एनाटमी में जनरल एनाट से शुरू करो. एक पेज पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, क्लासिफिकेशन बनाओ या फिर की पॉइंटर्स बनाओ. फिजियोलॉजी में भी सेम, एक सिलेबस रेफर करो, टेक्स्ट बुक रेफर करो, एक टॉपिक रीड करो, उसके पॉइंटर्स लिख लो स्मॉल पॉइंट्स में. PYQs रेफर करो, वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑल विल डेफिनेटली गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पोर्शन, योर सिलेबस एंड the type of questions asked in university exam, so that you all can prepare accordingly for it. So yes, making notes, making diagrams. Diagrams is really important. So diagrams पे भी focus करो. Then attend your lectures. मतलब at least ये 1 month और 2 months like अच्छे से अटेंड करो. डोंट मिस आउट ऑन लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. फिर काइनेसोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए भी PYQs रेफर करो, टेक्स्ट बुक रीड करो. मोर देन इनफ, यू ऑल कैन डू इट ईजिली. सो डोंट वरी अबाउट दो सब्जेक्ट्स. काइनेसोलॉजी भी ऑल विल गेट इट धीरे धीरे. सो नो वरीज अबाउट दैट. एंड अभी जैसे कि पहले आपके फॉर्मेटिव एग्जाम्स आएंगे लाइक आफ्टर 2 months, एवरी 2 months के बाद जो फॉर्मेटिव एग्जाम्स आने वाले, फोकस ऑन दैट. अगर आपने एक फॉर्मेटिव एग्जाम का अच्छे से कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो आपको एंड यूनिवर्सिटी में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्लस आपके पास नोट्स भी, आपको जस्ट रिवाइज करना होगा. सो ऐसे स्टेप वाइज धीरे धीरे एक फॉर्मेटिव अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि उसका भी क्लियरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 70% चाहिए टू अपीयर फॉर द यूनिवर्सिटी. सो आई विल टेल यू ऑल कि जो फॉर्मेटिव एग्जाम्स है, आपका जितना पोर्शन हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. फॉर्मेटिव्स के लिए अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ लो, एंड देन आपको यूनिवर्सिटी में फिर कुछ भी इशू नहीं होगा, आपका बहुत स्मूथ जाएगा यूनिवर्सिटी. सो अभी से ही आपको जो भी अगर पोर्शन दिया है कॉलेज वालों ने या जो भी पढ़ा रहे वो, अभी से ही वो टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो. अलॉन्ग विद दैट उसके नोट्स भी बनाना शुरू कर दो, ताकि आपको एंड में वापस कुछ पढ़ना ना पड़े या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नोट्स ना बनाना पड़े. और अगर आपको लग रहा है कि अभी फॉर्मेटिव के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन है, इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, तो प्रायोरिटाइज करो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर वो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं ना, वो बार बार बोलेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करो, ये करो, तो वो सुनो और वो याद रखो कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. और आप PYQs भी देखोगे, आपको एविडेंटली मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुआ है. तो इट विल मेक अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड. सो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिव का पोर्शन है, इतना नहीं हो पाएगा, देन प्रायोरिटाइज करो कि ये मेरे को पहले कर लेना है अच्छे से, तो वो पहले अच्छे से कर लो. और अगर कुछ छूट जा रहा है तो वो बाद में आप कर सकते हो. ओके, सो ऐसा आप कर सकते हो. और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो यू ऑल कैन चेक आउट MUHS BPTH ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम. वहाँ पे उन्होंने सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आपको वहाँ से सब मिल जाएगा. एक बार वो गो थ्रू कर लो, इट विल बी मच ईजियर. सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि अभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि कहाँ से शुरू करें, कौन से टॉपिक्स पहले करें, क्या करना है एग्जैक्टली इन द स्टार्टिंग डेज. सो आई होप कि अगर ये वीडियो से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा और समझ आ गया होगा. मतलब मैंने जो भी अपना एक्सपीरियंस था उससे आपको बताने का ट्राई किया है. सो आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, एंड इफ़ यू लव्ड इट देन प्लीज़ डू लीव योर लवली कमेंट्स डाउन देयर. और कुछ आपको वीडियो चाहिए तो उसका टॉपिक भी नीचे कमेंट्स में डाल देना, सो दैट आई कैन मेक in the upcoming days. So yeah, so let's hope that we keep interacting in 2025 also, and I keep making videos for you all. So that was it for this video. Bye, thank you.